ओम गण गणपते नमः। आज अपने सुनते हैं वाल्मीकि रामायण बाल कांड का 30वां सर्ग। तो भगवान श्री राम की कृपा पाने के लिए प्रेम से कहिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय हो, हनुमान जी बाबा की जय हो, श्री राम दरबार की जय हो। देश और काल को जानने वाले शत्रुदमन राजकुमार श्री राम और लक्ष्मण, जो देश और काल के अनुसार बोलने योग्य वचन के मर्मज्ञ थे, कौशिक मुनि से कहने लगे कि हे भगवान, हम दोनों अब आपसे यह सुनना चाहते हैं कि किस समय उन दोनों निशाचरों का आक्रमण होता है, जबकि हमें उन दोनों को यज्ञ भूमि में आने से रोकना है। कहीं ऐसा ना हो कि हमारी एक असावधानी से वो हमारे हाथों से निकल जाए और जिसके कारण यज्ञ में कोई बाधा हो। अतः वह सब कुछ हमें बता दीजिए। तो इस तरह दोनों को उतावला देखकर वे सारे मुनि बड़े ही प्रसन्न हुए और उन दोनों भाइयों की खूब प्रशंसा करने लगे। वे कहने लगे कि हे राजकुमारों, ये मुनिवर विश्वामित्र जी यज्ञ की दीक्षा ले चुके हैं, अतः ये तो मौन रहेंगे। अतः आप दोनों रघुवंशी वीर सावधान होकर आज से 6 रातों तक इनके यज्ञ की रक्षा करते रहें। तो मुनियों का यह वचन सुनकर श्री राम और लक्ष्मण लगातार 6 दिन और 6 रात उस तपोवन की रक्षा करते रहे। इस बीच उन दोनों ने नींद भी नहीं ली। दुश्मनों का दमन करने वाले वे परम धनुर्धर वीर सतत सावधान रहकर मुनिवर विश्वामित्र जी के पास खड़े होकर उनके यज्ञ की रक्षा में लगे रहे। इस प्रकार कुछ काल बीत जाने पर जब 6ठा दिन आया, तब श्री राम ने लक्ष्मण से कहा कि तुम अपने चित्त को एकाग्र करके सावधान हो जाओ। युद्ध की इच्छा से शीघ्रता करते हुए श्री राम इस प्रकार कह ही रहे थे कि उपाध्याय, पुरोहित तथा अन्य ऋतुवजों से घिरी हुई यज्ञ की वेदी सहसा प्रज्वलित हो उठी। वेदी का यह जलना राक्षसों के आगमन का सूचक था। इसके बाद कुश, चमस, मुख, समिधा और फूलों के ढेर से सुशोभित होने वाली विश्वामित्र जी तथा ऋत्विजों सहित जो यज्ञ की वेदी थी, उस पर आहवनीय अग्नि प्रज्वलित हुई। अग्नि का इस तरह जलना यज्ञ के उद्देश्य से हुआ था। फिर तो शास्त्रीय विधि के अनुसार वेद मंत्रों के उच्चारण पूर्वक उस यज्ञ का कार्य आरंभ हुआ। इसी समय आकाश में बहुत जोर का शब्द हुआ, जो बड़ा ही भयानक था। जैसे वर्षा काल में मेघों की घटा सारे आकाश को घेर कर छाई हुई दिखाई देती है, उसी प्रकार मारीच और सुबाहु नामक राक्षस सब ओर अपनी माया फैलाते हुए यज्ञ मंडप की ओर दौड़े आ रहे थे। उनके साथ उनके अनुचर भी थे। उन भयानक राक्षसों ने वहां आकर रक्त की धाराएं बरसाना आरंभ किया। रक्त के उस प्रवाह से यज्ञ वेदी के आसपास की भूमि को भीगी हुई देख श्री रामचंद्र जी सहसा दौड़ पड़े और इधर उधर दृष्टि डालने पर उन्होंने उन राक्षसों को आकाश में देखा। मारीच और सुबाहु को सहसा आते देखकर कमल नयन श्री राम ने लक्ष्मण की ओर देखकर कहा कि हे लक्ष्मण, वह देखो, मांस भक्षण करने वाले दुराचारी राक्षस आ पहुँचे हैं। मैं मानव अस्त्र से इन सब को उसी प्रकार मार डालूंगा जैसे वायु के वेग से बादल छिन भिन हो जाया करते हैं। मेरे इस वचन में तनिक भी संदेह नहीं है। ऐसे कायरों को मैं मारना नहीं चाहता। ऐसा कहकर वेगशाली श्री राम ने अपने धनुष पर परम उदार मानव अस्त्र का संधान किया। वह अस्त्र अत्यंत तेजस्वी था। श्री राम ने बड़े रोष में भरकर मारीच की छाती में उस बाण का प्रहार किया। उस उत्तम मानव अस्त्र का गहरा आघात लगने से मारीच पूरे 100 योजन की दूरी पर समुद्र के अंदर जा गिरा। सीतेशु नामक मानव अस्त्र से पीड़ित हो मारीच अचेत सा होकर चक्कर काटता हुआ दूर चला जा रहा था। तो उसे इस तरह देखकर श्री राम ने लक्ष्मण से कहा कि लक्ष्मण, देखो, मनु के द्वारा प्रयुक्त सीतेशु नामक मानव अस्त्र इस राक्षस को मूर्छित करके
दूर लिए जा रहा है, पर उसके प्राण नहीं ले रहा। अब यज्ञ में विघ्न डालने वाले इन दूसरे निर्दयी, दुराचारी, पाप कर्मी एवं रक्त भोजी राक्षसों को भी मार गिराता हूँ। यह कहकर भगवान श्री राम ने अपने हाथ की फुर्ती दिखाते हुए जल्दी से महान आग्नेय अस्त्र का संधान करके उसे सुबाहु की छाती पर चलाया और उसकी चोट लगते ही वह मरकर पृथ्वी पर गिर पड़ा। फिर महायशस्वी दशरथ पुत्र श्री राम ने वायव्य अस्त्र लेकर बचे हुए बाकी निशाचरों का भी संहार कर डाला और मुनियों को परम आनंद प्रदान किया। इस प्रकार दशरथ पुत्र श्री राम ने यज्ञ में विघ्न डालने वाले समस्त राक्षसों का वध करके फिर वहाँ पर ऋषियों द्वारा उसी प्रकार सम्मानित हुए जैसे पूर्व काल में देवराज इंद्र असुरों पर विजय प्राप्त करके महर्षियों द्वारा पूजे गए थे। यज्ञ समाप्त होने पर महामुनि विश्वामित्र ने संपूर्ण दिशाओं को विघ्न बाधाओं से रहित देखकर श्री रामचंद्र जी से कहा कि हे महाबाहो, मैं तुम्हें पाकर कृतार्थ हो गया हूँ। तुमने गुरु की आज्ञा का पूर्ण रूप से पालन किया है। हे महायशस्वी वीर, तुमने इस सिद्ध आश्रम का नाम सार्थक कर दिया है। इस प्रकार श्री रामचंद्र जी की प्रशंसा करके मुनि ने उन दोनों भाइयों के साथ संध्या उपासना की। तो इस तरह श्री राम ने विश्वामित्र जी के यज्ञ की रक्षा करके राक्षसों का संहार किया और इसके साथ ही वाल्मीकि रामायण बालकांड का 30वां सर्ग समाप्त हुआ। श्रद्धा भाव से सुनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान श्री राम आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण करें। तो आप सभी अनिर्वेदा चैनल को सब्सक्राइब करके रोजाना प्रस्तुत होने वाले सर्ग को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे अगले सर्ग के साथ। तो प्रेम से कहिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय हो।